Hello बच्चों, let's read this question. The question says we are having 2-aminoethanoic acid exist as a dipolar ion, as does para-aminosulfonic acid, but para-aminobenzoic acid does not. इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम वो जानेंगे. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आपका है एमिनो एसिड से ज्विटर आयन. तो आपको ज्विटर आयन्स के बारे में पता होना चाहिए. एक्चुअल में ज्विटर आयन कह सकते हैं और आप कह सकते हैं कि बाइपोलर आयन. एक ही आपके कंपाउंड में बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव एसिड और बेस दोनों प्रेजेंट होंगे. तो लेट्स सी, जो आपका वन बाय वन हम स्ट्रक्चर को समझते हैं. फर्स्ट दे हैव गिवन यू 2-aminoethanoic एसिड. ओके, ये आप देख सकते हैं कि हम इसको 2-aminoethanoic एसिड इस तरीके से लिख सकते हैं. ये आपका हो गया है COH, राइट. तो बेसिकली इसका जब हम ज्विटर आयन स्ट्रक्चर देखेंगे तो ज्विटर आयन स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपका क्या हुआ, दिस इज एसिडिक ग्रुप, ऑलराइट. और अगर हम बात करें इसमें तो ये आपका हो गया बेसिक ग्रुप, क्योंकि NH2 ग्रुप बेसिक ग्रुप है और ये आपका क्या है, एसिडिक ग्रुप है. तो ज्विटर आयन बेसिकली क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम में होते हैं. होता क्या है, ये बेस है, ये प्रोटॉन एब्सेट करके यहाँ पे ये बना लेता है NH3 पॉजिटिव और ये आपका हो गया है CH और ये आपका हो गया CO नेगेटिव. तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई एक ऐसा मतलब कोई रिंग वगैरह प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले या किसी की एसिडिटी बेसिसिटी कम या ज्यादा हो जाए. ठीक है, तो ये आपका जो है ज्विटर आयन स्ट्रक्चर हो गया है, इसको बोलते हैं ज्विटर आयन, ऑलराइट. तो अगर हम बात करते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर की, दैट इज para-aminosulfonic एसिड, ऑलराइट. तो para-aminosulfonic एसिड इज द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस टाइप. ओके, ये आपका एमीन है क्योंकि सल्फोनिक एसिड का मतलब हुआ SO3H. तो बेसिकली आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी हम सेम जो है ज्विटर आयन स्ट्रक्चर बना सकते हैं. ज्विटर आयन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सिमिलरली लाइक दिस, जो हमने पहले बनाया है वैसा ही. ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NH3 पॉजिटिव, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये हाइड्रोजन जो है वो आपका एसिडिक हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है. इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो आपका होगा ये आपका इस हाइड्रोजन को ले लेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका SO3 नेगेटिव बन जाएगा, ऑलराइट. तो इसको भी बोला जाता है ज्विटर आयन स्ट्रक्चर. बट सेम अगर हम बात करते हैं पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के, तो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड आपका क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से. ये आपका हो गया है बेंजोइक एसिड और इसमें अगर हम एमीन ग्रुप लगा देते तो ये आपका हो गया एमिनो ग्रुप. तो बट ये अगर आप चाहते हैं कि कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करे तो वो ऐसा नहीं होता. अगर आप चाहते हैं कि ये इस तरीके से एग्जिस्ट करे तो ये ऐसा नहीं होता. होता क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है अपनी तरफ, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी और इसकी एसिडिटी में चेंजेस आते हैं. दैट्स व्हाई दे विल नॉट शो द ज्विटर आयन स्ट्रक्चर, राइट. तो इसका यही रीजन है कि ये दोनों में ऐसा कोई लाइक विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है इस वाले केस में 2-aminoethanoic एसिड में, जैसा कि यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, तो बेंजीन रिंग होने की वजह से, ये COH ग्रुप होने की वजह से जो क्या करता है, सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एमीन से ये खींच लेता है अपनी तरफ, जिसकी वजह से ये ज्विटर आयन एग्जिस्ट नहीं करता. आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट.